हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होइएगा, झकास होइएगा। मैं आज आपके लिए पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव लेकर आया है जो एन एपिथफ का होने वाला है। राइट, किसका होगा? एन एपिथफ। राइट, जो वाल्टर डिलामियर साहब के द्वारा लिखा गया है, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव होने वाला। ध्यान से देखिएगा। हाँ, एक बात और कह देते हैं, एक बच्चा कमेंट किया था, काजल नाम का जो लड़की थी, कमेंट किए थे, सर आप जब पढ़ाते हैं तो मुस्कुरा करके पढ़ाइए, है ना। तो आज हम प्रयास करें कि मुस्कुरा कर पढ़ाए, स्माइल करके पढ़ाए, हंस के पढ़ाए और साथ ही साथ हंसा के भी पढ़ाए। तो आज मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा के पढ़ाएंगे। बच्चे का कमेंट था। और एक बात कहना चाहते हैं, रात को जब हम सपने देखे थे, रात को सपने में जीएफ के चक्कर में हम 2 घंटे रोए थे। रात को सपने में जीएफ के चक्कर में हम 2 घंटे रोए थे। जब सुबह उठे तो पता चला मेरा कोई जीएफ है ही नहीं। 2 घंटा फिर रोए। तो कैसा लगा दोस्तों? एक और करंट है, कहते हैं शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं। शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं, तो चाय पीने वाले को क्या कहिएगा? अब बताइए क्या कहिएगा? चायबाज कहिएगा, चाय कहिएगा, चाबी कहिएगा या चाय प्रेमी कहिएगा? तो दोस्तों कमेंट बहुत हुआ। अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं। राइट, तो इसको एक तरफ रख देते हैं, आगे हम लोग अपना पठन पाठन करते हैं। तो क्लास 12 का बच्चों इंग्लिश का, राइट, एन एपिथफ का वाल्टर डिलामियर साहब के द्वारा लिखा गया है, जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। इसका एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, ऑब्जेक्टिव आज कराएंगे। दैट क्लियर? कह रहा है एन एपिथफ। एपिथफ मतलब होता है समाधि, कब्र। राइट, एन एपिथफ डील्स विद अ ब्यूटीफुल डेथ। एपिथफ जो है किसके बारे में डील करते हैं? ब्यूटीफुल लेडी के बारे में डील करते हैं, लेडी के बारे में बताते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा बी। किसके बारे में बताते हैं? ब्यूटीफुल लेडी के बारे में। ऑप्शन बी। राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड वन है द लेडी मेंशन्ड इन द पोएम। लेडी को मेंशन किया गया इस पोएम में। एंड एपिथफ बिलोंग टू। एंड एपिथफ में एक लेडी का मेंशन किया गया है, जो लेडी बिलोंग करते कहाँ की? वेस्ट कंट्री की रहती है। कहाँ की रहती है? द वेस्ट कंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। राइट, कहाँ की बिलोंग करती है? वेस्ट कंट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, द पोएटिक डिवाइस। द पोएटिक डिवाइस ये विच है दोस्तों, विच, WHICH, विच इज यूज, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन द पोएम। पोएम में एन एपिथफ इज, उस एपिथफ में वो क्या है? मेटाफर है, स्माइल है, पर्सोनिफिकेशन है, एम्बिग्यूटी है। तो एम्बिग्यूटी हो, हमारा पूरी स्पष्टता से, पूरी क्लियरिटी के साथ बताया है ये एम्बिग्यूटी। राइट, पूरा क्लियरिटी होता है। दैट क्लियर? रीच करने वाला नहीं दिया है। क्या होता है एम्बिग्यूटी? मतलब पूरी स्पष्टता, क्लियरिटी। राइट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म। ये जो टर्म है क्रम्बल यूज इन द पोएम। क्रम्बल का जो यूज किया गया इस पोएम में, क्रम्बल मतलब कराहना, है ना। क्रम्बल का जो यूज किया गया इसमें, एन एपिथफ मीन्स टू। एपिथफ में, समाधि में, इसका मतलब क्या होता है? डाई होता है, मरना होता है। क्या होता है? ए बी नहीं है, डाई। राइट, क्या हो जाएगा? डाई। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए आप लोग। द टोन ऑफ द पोएम। पोएम का जो टोन है एन एपिथफ मीन्स। एपिथफ का मतलब क्या होता है? एपिथफ, ये जो एपिथफ सब कब्र जो होता है, समाधि जो होता है, इसे पोएट साहब बताते हैं। क्या, किससे बताते हैं? हैप्पी, खुश होकर के कोई इंसान मर जाए, उनका पत्नी जो रहती है मर जाती है, तो खुश होकर के बताएंगे नहीं। रोमांटिक बताएंगे नहीं। नन ऑफ दीज नहीं। मेलनकली में, किसमें? उदास होकर के बताए। मेलनकली मतलब तो उदासी छाए रहते हैं पोएट आपके चेहरे पर, तभी वो बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। राइट,
नेक्स्ट है हु हैज कंपोज्ड द पोएम एन एपिथफ। एन एपिथफ पोएम जो है कौन लिखे हैं? वॉल्टर डिलामेयर साहब लिखे हैं। कौन लिखे हैं? वॉल्टर डिलामेयर साहब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग्ड टू डैश कंट्री। वॉल्टर डिलामेयर सब कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? वो इससे पहले चर्चा चला वेस्ट कंट्री, जो लेडी कंट्री नहीं वो सेंचुरी है। वॉल्टर डिलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, कंट्री नहीं है, मिस्टेक हो गया कंट्री। तो सेंचुरी कौन से सेंचुरी के रहते हैं? 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के रहते हैं। कौन सी शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है वॉल्टर डिलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट विद क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिए थे, जिसे वो रिसीव किए थे वॉल्टर डिलामेयर साहब कब किए थे? 1953 में। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किए थे वॉल्टर डिलामेयर साहब को 1953 ईस्वी में, राइट। नेक्स्ट है वॉल्टर डिलामेयर वॉज डैश। वॉल्टर डिलामेयर क्या रहते हैं? पोएट, पोएट पीओईटी, पोएट रहते हैं, सही बात है। नोवेलिस्ट रहते हैं, ये भी सही बात है। और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, ये भी सही बात है। यानी कि सभी तो सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा? ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा सभी सही है, राइट। नेक्स्ट है वॉल्टर डिलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट। वॉल्टर डिलामेयर साहब जो नए इंटरेस्ट को शो करते हैं किसमें? तो ओल्ड थीम में। ये थीम कौन सा थीम में? तो ओल्ड थीम में नए इंटरेस्ट दिखाते हैं ओल्ड में, राइट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टर डिलामेयर हैज रिटेन द पोएम। वॉल्टर डिलामेयर साहब कौन सा पोएम लिखे हैं? वॉल्टर डिलामेयर साहब दी सोल्जर, फायर हिम, ए स्नेक, एन एपिथफ। कौन सा लिखे? एन एपिथफ। एन एपिथफ को लिखे है वॉल्टर डिलामेयर साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ये रहा 12 नंबर है द लेडी। जो लेडी रहती है हु इज डाइड, जो मर चुकी है, लाइज इन, कहाँ लाई की हुई है? गार्डन में। मर जाएगी तो गार्डन में क्या करेगी? घूमेगी। कब्र में रहेगी ना। कब्र का इंग्लिश होता है ग्रेव। क्या होता है? ग्रेव। कब्र में लेटी हुई रहती है जो लेडी मर चुकी है, वो कहाँ है? अभी कब्र में लेटी हुई है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, राइट। नेक्स्ट रहा द पोएट फील्स। पोएट महसूस करते हैं कि दैट कि आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, जब कभी मर जाएंगे, पोएट साहब मर जाएंगे, तो उनके मृत्यु के बाद नोबडी विल डाई सर, कोई उसे क्या नहीं करेगा? कोई से याद करने वाला नहीं होगा। सिर्फ पोएट ही है जो अपने पत्नी को याद करते, अपने प्रेमी को याद करते हैं। तो उनके अलावा कौन याद करेगा? कोई नहीं। नोबडी विल रिमेम्बर, नोबडी विल डाई रिमेम्बर, कोई उन्हें याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवर लास्टिंग। पोएट सोचते हैं कि एवर लास्टिंग नहीं है। क्या चीज एवर लास्टिंग नहीं है? एवर लास्टिंग ब्यूटी, क्रूल्टी, अगलीनेस, लव। ब्यूटी जो होती है एवर लास्टिंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर से ब्यूटी कभी हमेशा के लिए वो उम्र के हिसाब से ढलते रहता है। ढलते रहता है ना उम्र के हिसाब से। ब्यूटी सुंदरता हमेशा रहता नहीं रहता। जब तक जवानी है तब तक सुंदर है, जवानी खत्म, बात खत्म, सब खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन लिया गया है, ये लाइन जो लिया गया है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज सी इज टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है? एन एपिथफ से लिया गया है ना। किससे लिया गया है? एन एपिथफ, जो वॉल्टर डिलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर इज रिटेन बाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? वॉल्टर डिलामेयर साहब के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? वॉल्टर डिलामेयर साहब के द्वारा। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्टर डिलामेयर न्यू, ये क्या है? ऐसा नहीं होगा। वॉल्टर डिलामेयर साहब जो है न्यू
हु इज नाउ डेड। अब उनको पता है ये मर चुके हैं, इसमें कौन मर चुके हैं, लेडी मर चुके होते हैं। कौन, उनको पता था कि ये जो है लेडी मर चुके हैं, तो कौन, लेडी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, तो आज तक 18th क्वेश्चन था। उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा, सभी का सभी सही किए होंगे आप लोग। तो यहीं तक ये क्लास रहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा। कोई दिक्कत इसमें डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं ना है। एक शायरी हम सुना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, कभी मन में आए आत्महत्या का विचार, कभी मन में आत्महत्या का विचार आए तो रुको रुको, कभी मन में आत्महत्या का विचार आए तो रुको, विचार 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 करना, अपने मित्रों को फोटो निकालो, अपने मित्रों को फोटो निकाल के देखना, देखो और सोचो, जब ये कुत्ते कमीने लोग जिंदा है, जब ये कुत्ते कमीने लोग जिंदा है, फिर मैं मरूं क्यों, मैं क्यों मरूं। जब कुत्ते कमीने लोग जिंदा है, दोस्त का फोटो देख करके बोलो, जब दोस्त लोग कुत्ते कमीने जिंदा है तो मैं क्यों मरूं। मजा आया? आज स्माइल कर रहे हैं। ओके, तो क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को अच्छा भी लगता है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो। थैंक यू दोस्तों।